स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। आज प्रपोजिशन का बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शी शुड टेक केयर डैश हर हेल्थ। हर क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। पिछली क्लास में मैंने बताया था किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूजुअली प्रपोजिशन आता है। ठीक है, ऑफ यहाँ पे प्रोनाउन से पहले ऑफ प्रपोजिशन आएगा, केयर के साथ ऑफ आता है यहाँ पे यूजुअली। ये क्या है? फिक्स्ड प्रपोजिशन है, केयर ऑफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केयर ऑफ, शी शुड टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। हर क्या है? प्रोनाउन है। हर से पहले यहाँ पे प्रपोजिशन लगा है, केयर के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, याद रखिए। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन आता है, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन क्या है? हर। अगला क्वेश्चन देखिए, दे से द एसे वॉज रिटन बाय रिटन डैश मी। यहाँ पे रिटन क्या है? V3 है। V1 राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, तो इनमें V3 क्या है? रिटन। रिटन के साथ बाय प्रपोजिशन आएगा, याद रखिए। दीज आर द रूल्स। वॉज रिटन बाय मी। मी क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन लगता है। V3 के साथ कौन सा? रिटन बाय। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, रिटन बाय मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय प्रपोजिशन आता है। चलिए V1, V2, V3, V5 तक का मैंने वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वी सैट डैश द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? ये नाउन है अपना। ग्राउंड के सरफेस के ऊपर बैठे हो। वी सैट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सरफेस के ऊपर बताने के लिए ऑन प्रपोजिशन यूज होता है यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ग्राउंड, आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल। तो टेबल के ऊपर। किसी भी चीज के अंदर बताने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द चेयर, ऐसे, या नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हो, इन द बास्केट, देयर इज एन एप्पल इन द, ओके, देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट, इन द पॉट। ऐसे आप बता सकते हो। किसी भी चीज के अंदर बताने के लिए बाय का यूज, इन का यूज करोगे। तो यहाँ पे तो ऑन हो गया। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ही जंप्ड डैश द वेल। ही जंप्ड इनटू द वेल। कोई भी चीज जब बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो इनटू प्रपोजिशन का यूज करोगे। ये रही अपनी वेल। वेल के अंदर उसने छलांग लगाई, गिरा कहाँ से? बाहर से अंदर की तरफ। तो ही जंप इनटू द वेल। इनटू प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, इनटू इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही वेंट डैश द केव। वे घुसा, कहाँ घुसा? इनटू द केव। हीज केव, अपनी केव के अंदर। वे चला गया, घुसा, बाहर से अंदर चला गया। इनटू हीज केव, उसकी केव के अंदर, उसकी गुफा के अंदर। ही वेंट, वो चला गया, इनटू हीज केव, अपनी केव के अंदर, उसकी केव के अंदर। ठीक है, बताने के लिए इनटू हीज केव। आई होप यू अंडरस्टूड इनटू का यूज कैसे होता है। जैसे बाहर से अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, बताने के लिए इनटू का यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द काइट सोर्ड लाइक ए ग्रेट बर्ड डैश द सी। के काइट लहरा के उड़ रही है, कहाँ पे? सी के ऊपर। बर्ड उड़ रही है, ओके, बर्ड के जैसे काइट उड़ रही है सी के ऊपर। ग्रेट, लाइक ए ग्रेट बर्ड के जैसे। तो ओवर प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे। ओवर द सी, सी के ऊपर। हाँ, किसी भी ऊपर, सी के ऊपर उड़ रही है तो ओवर प्रपोजिशन लगाओगे। ठीक है, सी के ऊपर बताने के लिए यहाँ पे लाइक ए बर्ड, लाइक ए ग्रेट बर्ड, काइट उड़ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दे वर्क डैश कॉन्सेंट्रेशन। वे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? वे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? विथ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले क्या लगेगा? प्रीपोजिशन। कौन सा वाला? विथ प्रपोजिशन, वर्क विथ। विथ क्या है? फिक्स्ड प्रपोजिशन है, वर्क विथ।
वर्क के साथ यूजुअली विथ आता है, जो कि एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। कॉन्सेंट्रेशन नाउन है। दे वर्कड विथ कॉन्सेंट्रेशन, तो विथ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शी हैज बीन स्लीपिंग डैश 3 o'clock। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। हैज बीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस आता है, जो कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। सिंस 3 o'clock, वे सो रही है। कब से? सिंस 3 o'clock, 3 o'clock से। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है हमें यहाँ पे सिंस। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सिंस। ऑप्शन नंबर सी, सिंस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही विल रिटर्न डैश ए वीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वे आ जाएगा डैश ए वीक। इन प्रपोजिशन आएगा एक वीक में। ए वीक दिया गया है, वे आ जाएगा एक वीक में। विथ इन ए वीक, अगर विथ इन दिया गया हो ऑप्शन में तो वो भी सही होगा। विथ इन का मतलब क्या होगा? के अंदर। एक वीक के अंदर बताने के लिए विथ इन का यूज करोगे। इन क्या बताएगा हमें? एक वीक में बताने के लिए इनका यूज करोगे। एक वीक में आ जाएगा, ठीक है। वे आ जाएगा एक वीक में, ठीक है। इन प्रपोजिशन, इन इज द राइट आंसर हियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द ट्री वॉज कट बाय द मैन डैश एक्स विथ एन एक्स। ये भी फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ओके। आदमी ने पेड़ को काटा, किससे काटा? विथ एन एक्स, एक्स से काटा। एक्स से, कुल्हाड़ी से काटा। तो विथ एन एक्स, विथ प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वी सैट डैश द ग्राउंड। ये पहले भी किया है हमने। वी सैट डैश द ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? नाउन है। ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, तो ऑन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही केम डैश ए वीक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? डैश ए वीक, विद इन ए वीक। विद इन इज द राइट आंसर। विद इन ए वीक ही केम, विद इन ए वीक, ठीक है। विद इन दिया गया है, अगर इन दिया गया हो तो एक वीक में। विद इन दिया गया है तो एक वीक के अंदर। विद इन नहीं दिया गया है, विद दिया गया है। तो आफ्टर दिया गया है तो एक वीक के बाद वे आएगा। एक वीक के बाद ही विल कम। हाँ, ही विल कम डैश ए वीक, इन ए वीक। इन आएगा प्रपोजिशन यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, शी इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ए ट्री। अंडर ए शेड ऑफ द ट्री, यानी पेड़ के छांव के नीचे बैठ गई। राइस इज ग्रोन ऑल डैश इंडिया। राइस, चावल उगाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया, वो नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, सॉरी अब वो किया हमने। ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में राइस उगाया जाता है, ठीक है। ऑल ओवर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कीज आर हिडन डैश द कारपेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे। द कीज मतलब यहाँ पे कीज, चाबियां छुपाई गई कहाँ पे? कारपेट के नीचे। अंडर द कारपेट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इज केप्ट डैश द ड्रॉवर। बुक रखी गई, कहाँ पे रखी गई? डैश द ड्रॉवर, डैश द ड्रॉवर, ड्रॉवर के ऊपर। ऑन द ड्रॉवर, एक ड्रॉवर है उसके ऊपर। ऑन द ड्रॉवर, ड्रॉवर के सरफेस के ऊपर। तो ऑन द ड्रॉवर, ऑन इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमन विल बी देयर डैश एन आवर, इन एन आवर। एक घंटे में, इन एन आवर, एक घंटे में सुमन वहां पे होगी, ठीक है। इन प्रपोजिशन आएगा, राइट। इन प्रपोजिशन लिखोगे यहाँ पे। अगला देखिए, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। नदी बह रही है, कहाँ पे? डैश द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से। ब्रिज के नीचे से बताने के लिए कौन सा वाला प्रपोजिशन यूज करोगे? अंडर। सपोज ये आपका ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से रिवर बह रही है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से। अगला देखिए, आई एम डैश द बस स्टॉप। आई एम डैश द बस स्टॉप। तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रपोजिशन आएगा? आई एम डैश द बस स्टॉप,
यहाँ पे एट द बस स्टॉप, एट हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए। मैं बस स्टॉप पे हूँ, एट बस स्टॉप, तो एट प्रीपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, शी अराइव्ड स्टेशन, वे स्टेशन पहुंच गई, डैश 7 o'clock। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए कौन सा वाला प्रीपोजिशन बताया था मैंने, एट प्रीपोजिशन आएगा, जो कि हमें टाइम बता रहा है एट 7 o'clock। ईयर बताने के लिए इन प्रीपोजिशन, इन 1945, इन 1920, ईयर के लिए इन लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे एट टाइम बताने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। यूजुअली एट टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है, एट 7 o'clock, एट 10 o'clock, ऐसे। अगला देखिए, हीज वाइफ डाइड डैश कैंसर, उसकी वाइफ मर गई, कैसे मर गई, कैंसर से बताने के लिए कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज करोगे, डाइड ऑफ कैंसर, ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, याद रखिए। अगला देखिए, यू शुड बी बैक, तुम्हें आना चाहिए, बाय 7 PM, 7 PM तक बताने के लिए बाय प्रीपोजिशन यूज लिखोगे, यहाँ पे चूज करोगे, इट्स अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज एंग्री डैश मी, विथ प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एंग्री के साथ विथ आता है, याद रखिए, एंग्री विथ, ठीक है। ही वॉज एंग्री विथ मी, ठीक है, विथ प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे। अगला देखिए, 5 boys were talking among themselves, among मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे, 5 boys, ठीक है। 5 boys were talking among themselves, एक दूसरे से, हाँ बहुत सारे, 2 से ज्यादा है तो among यूज करोगे, 2 है तो between। तो यहाँ पे देखिए, I met her dash 2 months ago, मैं उससे मिली कब, 2 months पहले बताने के लिए ago का यूज करोगे, ठीक है। ago मतलब पीछे, 2 महीने पहले बताने के लिए एगो प्रीपोजिशन यूज होता है, एगो इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द रूफ्स, छतों के ऊपर से एरोप्लेन निकला, तो यहाँ पे ओवर द रूफ, ये बहुत सारी छतें हैं तो इनके ऊपर से एरोप्लेन निकला, तो ओवर द रूफ, ओवर इज द राइट आंसर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ, यहाँ पे कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा, मॉर्निंग वॉक, सुबह की, ओके, वॉक क्या है, इट्स डैश फॉर, ओके, बेनिफिशियल टू हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छी है, के लिए, टू हेल्थ, ठीक है, टू प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट, द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, ठीक है। मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क क्या हो गया, ये चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, कर्ड में, तो ठीक है, कर्ड में एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो इनटू, एक से दूसरी चीज में, तो इनटू कर्ड, ठीक है। पहले तो मिल्क था, वो क्या बन गया, कर्ड बन गया, तो इनटू कर्ड, ठीक है, इनटू प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे, याद रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए अगला देखिए, ही इज इन ट्रबल, वो परेशानी में है, ही इज इन ट्रबल, इन में बताने के लिए इनका यूज करोगे, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर, तो ओवर माई हेड, ठीक है, ओवर प्रपोजिशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शी विल कम टू स्कूल डैश टुमारो, फ्रॉम टुमारो, कल से आएगी, तो फ्रॉम टुमारो, शी विल कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, कल से बताने के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करोगे। ऐसे ही माई आंट केम फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आई है, तो फ्रॉम मुंबई, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन ऐसे यूज होता है, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम मुंबई, ऐसे बताने के लिए फ्रॉम का यूज करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट आर डैश क्लास दिस मॉर्निंग। इन द क्लास, क्लास में ना ही टीचर थी ना ही स्टूडेंट्स थे, ना ही टीचर थी और ना ही स्टूडेंट्स थे। इन द क्लास, इन क्लास में बताने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करोगे। इन द क्लास दिस मॉर्निंग, आज मॉर्निंग क्लास में ना ही टीचर थी ना ही बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। ठीक है, यहाँ इन प्रपोजिशन का यूज हुआ है। समर विल बी देयर, सॉरी सुमन विल बी देयर डैश एन आवर। इन एन आवर, एक घंटे में सुमन वहां पे होगी। इन एन आवर, इन प्रपोजिशन यूज करोगे, एक घंटे में बताने के लिए इनका यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग डैश द फ्लावर्स ओवर द फ्लावर्स। ओवर, फ्लावर्स के ऊपर, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो इन फ्लावर्स के ऊपर से बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है। ओके, द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग, बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज ओवर द फ्लावर्स। ओके, अगला देखिए, गार्ड्स स्टैंड बाय द एंट्रेंस डैश द बैंक। बाय द एंट्रेंस ऑफ द बैंक, बैंक के एंट्रेंस में गार्ड खड़े हुए हैं। ओके, बाय द एंट्रेंस, एंट्रेंस ऑफ, एंट्रेंस ऑफ ये भी फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद रखिए ऑफ आता है यहाँ पे, एंट्रेंस ऑफ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।